मेरी माँ मकई के खेत से एक बहुत ही खूबसूरत औरत को उठाकर घर ले आई। उसी रात मेरा बड़ा भाई अंधेरे का फायदा उठाकर चुपके से उस औरत के कमरे में घुस गया। मेरी माँ आंगन में खड़ी होकर खुशी से ताली बजा रही थी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अब तो पोता गोद में लेने की उम्मीद है। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि अगले ही दिन वो औरत मर गई। वह लाल खून से सनी साड़ी पहनकर फांसी लगाकर मर गई थी। पंडित जी ने उस लाल साड़ी को देखा और गंभीर आवाज में कहा, लाल खून से सना कपड़ा पहनकर फांसी लगाना, ये साफ दिखा रहा है कि वह तुम सबको अपने साथ मौत में घसीटने के लिए अड़ी हुई है। मेरी माँ डरते डरते उनके पास खड़ी हुई और हकलाते हुए बोली, पंडित जी, मेरा बेटा अब इतना बड़ा हो गया है, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई। मैं बस इसी बात को लेकर परेशान थी। इतना कहकर मेरी माँ जमीन पर पड़ी उस औरत को घूरते हुए बोली, कमबख्त, अगर मैंने इसे नहीं बचाया होता तो यह पहले ही मर जाती। मैंने भलाई में इसे अपनी बहू बनाना चाहा और यह उल्टा मरने मारने पर उतारू हो गई। अक्ल ही नहीं है इसे। बस चुप हो जाओ। पंडित जी जोर से चिल्लाए, जिससे मेरी माँ तुरंत चुप हो गई। उन्होंने कहा, यह लड़की आसान नहीं है, तुम लोग पूरा इंतजाम करो और इसे पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार दो, ताकि इसकी आत्मा का गुस्सा शांत हो सके, समझे? यह सुनकर मेरी माँ नाराज हो गई। उसका तो मन था कि लाश को सीधे पीछे वाले जंगल में फेंक दिया जाए, बिना गड्ढा खोदे। पंडित जी ठंडी हंसी हंसे और बोले, अगर मेरी बात नहीं माननी तो मत मानो, लेकिन पहले ही साफ कह देता हूँ, तुम लोगों ने पहले ही इस लड़की की इज्जत खराब कर दी है। अब यह लाल साड़ी में आत्महत्या कर चुकी है। इसका गुस्सा अपने चरम पर है। अगर मेरी बात नहीं मानी तो कल तक तुम्हारा पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। फिर किसी को दोष मत देना। मेरी माँ यह सुनकर डर गई। वह घबरा कर बोली, वो मेरा बेटा ठीक रहेगा ना? पंडित जी बोले, सिर्फ तुम्हारा बेटा ही नहीं, तुम्हारा दूसरा बेटा भी नहीं बचेगा। मेरी माँ की नजर में मेरी कोई कीमत नहीं थी, लेकिन जैसे ही बात मेरे बड़े भाई पर आई, वह तुरंत गंभीर हो गई। वह बोली, पंडित जी, मैंने जो भी कहा उसे दिल पर मत लेना। मैं आपकी हर बात मानूंगी, बस मेरे बेटे की जान बचा लो। पंडित जी ने मेरी माँ को आदेश दिया, शहर जाकर सबसे अच्छे पूजा के सामान और अंतिम संस्कार का सामान लाओ। सब कुछ सबसे ऊंचे दर्जे का होना चाहिए। फिर उन्होंने मुझे कहा, तुम जाकर रामलाल चाचा के घर से एक बड़ी लाल ताबूत लेकर आओ। जब मैं रामलाल चाचा के पास पहुंचा तो उन्होंने घबरा कर कहा, क्या हुआ तुम्हारे घर में लाल ताबूत क्यों चाहिए? तुम जानते भी हो ये किस काम की चीज है? मेरे माथे पर पसीना आ गया और मैंने कहा, चाचा, मुझे सब पता है, जल्दी दे दीजिए। अगर मैं देर से गया तो माँ मुझे मार देगी। रामलाल चाचा ने गहरी सांस ली और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें अपना बेटा मानता हूँ। अगर कोई और होता तो मैं ये कभी नहीं देता, लेकिन तुम ले जाओ। बस याद रखना, हर चीज में सावधान रहना। जाते समय उन्होंने मुझे रोककर एक ताबीज ये तुम्हें सिर्फ एक बार बचा सकता है। अगर यह खुद ब खुद जलने लगे तो कुछ मत सोचना, सीधे मेरे पास भागना, समझे? मैंने सिर हिलाकर कहा, हाँ चाचा, समझ गया। मैं ताबूत घर ले आया। तब तक घर में शोक सभा की पूरी तैयारी हो चुकी थी। मेरा भाई मुझे देखते ही लात मारकर गिरा दिया और बोला, इतनी देर लगा दी ताबूत लाने में, क्या मुझे मरवाना चाहता है? यह कहकर उसने मुझे 2-3 बार और मारा। वह और मारता, लेकिन पंडित जी ने उसे रोक दिया। फिर पंडित जी ने हमें कहा कि उस औरत की लाश को ताबूत में रखो। मैंने चुपके से उस औरत की तरफ देखा। वह सच में बहुत खूबसूरत थी। मरने के बाद भी उसकी सुंदरता कम नहीं हुई थी। मेरा भाई उसे देखकर अजीब सी हवस भरी नजरों से देख रहा था, जिससे मुझे बहुत असहज महसूस हुआ, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सका। फिर पंडित जी ने हमें अगरबत्ती जलाने को कहा, लेकिन हम तीनों ने कई बार कोशिश की, एक भी अगरबत्ती नहीं जली। अचानक एक ठंडी हवा चली। लड़की की आत्मा का असर साफ महसूस हो रहा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी माँ और भाई भी कांप रहे थे। पंडित जी ने गहरी सांस ली, ताबूत के पास गए और उस पर 3 बार दस्तक दी। फिर धीमी आवाज में बोले, अच्छा अच्छा, गुस्सा मत करो बेटी, इस तरह भी ठीक नहीं है। तुम शांति से चली जाओ। आगे से मैं इस घर वालों से कहूंगा कि तुम्हारे लिए हमेशा दिया जलाते रहे, ठीक है? ये सुनते ही मेरी माँ फिर नाराज हो गई और बड़बड़ाने लगी, फालतू में पैसे और मेहनत बर्बाद होगी। पंडित जी ने एक कड़ी नजर डाली और मेरी माँ तुरंत चुप हो गई। फिर उन्होंने हमें दोबारा अगरबत्ती जलाने को कहा, लेकिन इस बार भी पहले जैसा ही हुआ, एक भी धुआं नहीं उठा। अब पंडित जी का चेहरा भी बदल गया। उन्होंने गुस्से में कहा, इज्जत से बात मानती नहीं तो अब सजा भुगत। अगर ऐसा ही है तो मैं तुझे कभी मुक्ति नहीं लेने दूंगा। उन्होंने मुझे आदेश दिया, अरे शंकर जा, एक कटोरी काले कुत्ते का खून लेकर आ। मैं डर के मारे भागता हुआ आंगन में गया और बड़े काले कुत्ते का सिर काटकर पूरी कटोरी खून भरकर ले आया। पंडित जी ने गुस्से में वो खून उठाया और पूरा का पूरा ताबूत के अंदर उंडेल दिया। जैसे ही काले कुत्ते का खून ताबूत में गिरा, अचानक से एक अजीब सी सफेद धुंध उठी और उसके साथ ची ची जैसी डरावनी आवाजें आने लगी। ये सब करने के बाद पंडित जी ने राहत की सांस ली और हमें इशारा किया, अब फिर से अगरबत्ती जलाओ। इस बार अगरबत्ती आसानी से जल गई। पंडित जी बोले, अब यह लड़की मेरे वश में है, अब यह कुछ नहीं कर पाएगी। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, शंकर, तू अभी कुंवारा है, आज रात यहीं बैठकर इसकी रखवाली कर, कल सुबह दफना देंगे, फिर सब खत्म हो जाएगा। मैं बिल्कुल नहीं रुकना चाहता था, लेकिन मेरी माँ और भाई मुझे घूर रहे थे। मजबूरी में मैंने सिर हिला दिया। जाते वक्त पंडित जी ने खास तौर पर कहा, ध्यान रखना, एक कदम भी इस शोक कक्ष से बाहर मत जाना, जो भी हो अंदर ही रहना, समझा? मैंने घबरा कर हाँ कर दी। मैं आधी रात तक बैठा रहा, लेकिन कुछ भी अजीब नहीं हुआ। जब मेरी आंख लगने ही वाली थी, तभी मेरा भाई अंदर आया। मैं उठकर कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन उसने मुझे घूर कर चुप करा दिया। फिर उसने मुझे बाहर निकाल दिया। मैंने जो आखिरी चीज देखी वो ये थी, मेरा भाई जल्दी जल्दी ताबूत का ढक्कन खोल रहा था और फिर वो खुद ताबूत के अंदर कूद गया। करीब 10 से 15 मिनट बाद वो बाहर निकला। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और उसके चेहरे पर एक गंदी हवस भरी मुस्कान थी, जिसे देखकर मुझे घिन आ गई। वो मेरे पास आया, मेरा कॉलर
कॉलर पकड़कर बोला, अगर तूने किसी को बताया कि मैं आज रात यहाँ आया था तो मैं तुझे मार डालूंगा। मैं डर के मारे तुरंत सिर हिलाने लगा। तब जाकर वो चला गया। जब मैं वापस अंदर आया तो मुझे लगा ताबूत पहले से कहीं ज्यादा लाल हो गया है। मैं डर के मारे पीछे मुड़ गया। तभी मेरे कानों में एक औरत के रोने की आवाज आई। मैं डर के मारे पसीने पसीने हो गया और जमीन पर बैठकर बार बार सिर झुकाने लगा। मुझे माफ कर दो, मुझे मत सताओ, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं तो तुम्हें खाना भी देकर आया था, मुझे छोड़ दो। मैं डर के मारे कुछ भी बक रहा था। तभी अचानक मेरे सीने में गर्मी महसूस हुई और उसी पल रोने की आवाज बंद हो गई। मैंने कांपते हुए जेब से चीज निकाली। वो वही ताबीज था जो रामलाल चाचा ने दिया था। मैं समझ गया, अभी अभी उसी ने मेरी जान बचाई है। मैंने डरते हुए उसे फिर से सीने में रख लिया, लेकिन अब मेरी हिम्मत नहीं थी कि अंदर रुक सकूं। मैं भागकर दरवाजे के पास आ गया और वहीं कांपते हुए सुबह होने का इंतजार करने लगा। सुबह होते ही पंडित जी 8 लोगों को लेकर आए। ये लोग हमारे गांव के श्मशान के मजदूर थे, जिन्हें लोग 8 पहलवान कहते थे। जैसे ही उन्होंने ताबूत देखा, उनके चेहरे बदल गए। उनमें से एक ने कहा, पंडित जी, हम सब इस काम के जानकार हैं, हमें बेवकूफ मत बनाइए। आपसे ज्यादा कौन जानता है किस हालत में लाल ताबूत इस्तेमाल होता है। आज अगर सच्चाई नहीं